हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल ऑनलाइन एजुकेशन। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पिछले दिनों हमने आपको एक वीडियो बनाया था कक्षा 10th में त्रिकोणमिति पर आधारित। पिछले दिनों एमपी बोर्ड कक्षा 10th का रिजल्ट आ चुका है और 4 जुलाई को रिजल्ट आया था। वो रिजल्ट सरस्वती कोचिंग सेंटर जतार का बहुत बेहतर से बेहतर रहा और जिसमें हमारा लक्ष्य था कि हम 5-6 साल से पढ़ा रहे थे और हमारे बच्चे पिछले ईयर भी एमपी मेरिट लिस्ट से कुछ नंबर चूक गया था, लेकिन इस बार हमारे कोचिंग क्लासेस के बच्चों ने एमपी मेरिट में 8वीं रैंक हासिल की। ठीक है, तो मैं आपको कक्षा 10 का गणित लेकर आया हूँ और रेगुलरली क्लासेस चलेंगी, आप ज्वाइन करिए। और सबसे पहले मैं अपनी गणित की सफलता के बारे में बताना चाहता। सुनिए, जब मैंने कोचिंग स्टार्टिंग की वर्ष 2015 में, तो मेरे गणित में जो टॉपर मेरा कोचिंग क्लासेस का बच्चा है, तो उसके जो गणित में नंबर रहे 2015 में वो मात्र 78 नंबर थे। मुझे बहुत निराश किया कि मैंने पहले साल पढ़ाया और मात्र 78 नंबर कोचिंग से टॉपर स्टूडेंट किया है। मुझे थोड़ा दुख हुआ, लेकिन फिर मैंने 2016 में फिर से मेहनत की और एमपी बोर्ड मैथ में 2 बच्चों के नंबर 95, एक बच्चे के नंबर 94, एक बच्चे के नंबर 90 है। मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो 90 से ऊपर हो गया। जैसे ही 2017 आई और मैंने मैथ पढ़ाना, क्योंकि मैं सब विषय पढ़ाता हूँ कक्षा 10th की, तो मैं आपको अपना मैथ की सफलता बताऊंगा और बाकी विषय तो बताता ही रहता हूँ, सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। 2017 में टॉपर बच्चे के नंबर 90, दूसरे के 88। फिर से मुझे निराशा हुई कि यार 95 में पहुंच चुके थे, फिर से उल्टी गिनती हो गई, 90 आ गए। 2018, इस वर्ष जो मेरे टॉपर बच्चे रहे मैथ क्लासेस के, उसमें नंबर आए 98। 2 बच्चों के नंबर 98, एक बच्चे के नंबर 97, एक नंबर के बच्चे के नंबर 94। मुझे बहुत खुशी थी कि चलो 100 के साथ भी पहुँच चुके हैं। 98 नंबर बहुत होते हैं और टॉपर बच्चे के नंबर 98 है। अब वर्ष 2019 में कुछ बच्चे ऐसे थे, मुझे 100 में 100 का लक्ष्य था कि मेरे बच्चे जरूर 100 में 100 मुझे देंगे। और यहाँ से पहले यहाँ तक चलती थी एमपी बोर्ड मैथ थी, यहाँ से एनसीईआरटी मैथ आ चुकी, यहाँ से एनसीईआरटी मैथ आ चुकी थी 2019 में। तो बड़ा एक था कि नई मैथ आ रही है, दिल्ली बोर्ड की है, कैसे आएगी। तो लक्ष्य तो वही था कि 98 पहुँच चुके, लेकिन कुछ बारीकी गलतियां करते हुए बच्चों ने और 97 नंबर दिए मुझे, 97, 96। बड़ी खुशी हुई एक टाइप से कि एनसीईआरटी थी, दिल्ली बोर्ड में थी, पहली बार में 97 नंबर बहुत अच्छे। और मेरा जो लक्ष्य हर कई सालों से, लगभग 5 साल, 2, 4, 5 साल से जो अधूरा था, वो मेरा 2020 में यहाँ पर मैं जिला टॉपर बच्चे तक पहुँच पाया। जिला टॉपर आ गया मेरा बच्चा, एक बच्चे की परसेंट भाई 96.6, यहाँ पर टीकमगढ़ जिले में टॉप रैंक में आया वो। लेकिन 2020 में सपना था मेरा एमपी मेरिट में फिर से आए मेरे बच्चे, और 2020 में गणित में 100 में 100 अभय प्रताप सिंह यादव ये 100 में 100 लाया और इसकी एमपी में रैंक भी है 8। इसकी टोटल पर इस साल के नंबर सुनिए, 100 में 100 एक बच्चे के हैं, 98 लगभग 3 बच्चों के हैं नंबर 98, क्योंकि और 97 नंबर, 96 नंबर, मतलब बहुत सारे, 90 से ऊपर बहुत सारे बच्चों के सब नंबर हैं। तो 2020 में लगातार मैं 5 साल इंतजार करता रहा कि मैं गणित में जरूर बच्चों को 100 में 100 दूंगा। और मैंने तो प्रयास किया, लेकिन बच्चों ने कुछ गलती की हर बार और 100 में 100 से चूक चुके हैं। और इस बार हमारे टॉपर बच्चे 100 में 100 लाए। इस बार सबसे ज़्यादा एमपी मेरिट में परसेंटेज आई 98.75%, और एमपी में 8 रैंक पर बच्चा आया, एक बच्चे की 98% आई, जिला में टॉपर आया। तो ये मेरी सफलता रही अभी गणित की। और प्यारे विद्यार्थियों, मेरी सफलता तो आपने सुन ली, लेकिन कोरोना वायरस के कारण मैं अपनी रेगुलर क्लासेस जो मेरी जून में शुरू हो जाती थी, कभी मई में कभी जून में, तो 2-3 माह लेट हो चुकी है। पिछले ईयर तो मेरी मई में क्लासेस हो चुकी थी, मई, जून और जुलाई, तीसरा माह चल रहा है।
और एमपी बोर्ड और हर क्लासेस बोर्ड कुछ अपने सिलेबस को 25-30% कम करने की कोशिश कर रहा है। तो नया सिलेबस होगा, 1-2 चैप्टर हट जाएंगे, तो कोई चिंता का विषय नहीं। लेकिन जो बच्चे हमारे घर पर बैठे हुए हैं और उनको तैयारी करनी है, तो आज हम एनसीईआरटी गणित अध्याय 1, उसका नाम है वास्तविक संख्या, अध्याय का नाम है वास्तविक संख्याएं, और प्रश्नावली 1.1 को हम समझाएंगे। आप विशेष तौर से समझना ध्यान से, और ज़रूर आप इसके कुछ सवाल घर पर सॉल्व करना, नोट्स बनाना, और इसे बार बार एक सवाल को यदि बता रहा तो उसे 3-3 बार घर पर लगाना। सभी बच्चे, चाहे कोई भी बोर्ड के बच्चे हो, हिंदी माध्यम के बच्चे हो, मैं हिंदी माध्यम में बता रहा हूँ, और आप जरूर सफल बनिए। ठीक है, तो ये रही मेरी गणित पढ़ाने की सफलता, और आप इसे जरूर देखिएगा। और अब मैं आपको प्रश्नावली 1.1 को समझाने वाला हूँ। चलिए, एनसीईआरटी गणित अध्याय 1 का नाम वास्तविक संख्याएं है। वास्तविक संख्याएं परिमेय व अपरिमेय संख्याओं का मिला जुला रूप होता है। तो सीधे हम प्रश्नावली करते हैं। प्रश्नावली में कहा गया है तुमसे कि आप HCF ज्ञात करें, जिसे हिंदी में बोलते हैं अपन मासा। HCF ज्ञात करो, तो छोटे बच्चों की बात है, लेकिन फिलहाल कक्षा 10 में मासा ज्ञात करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मासा कैसे ज्ञात करते हैं हम? माना कि दो संख्या लेते हैं, हमने एक संख्या ले ली 10 और 15, हमने कहा इसका मासा ज्ञात करके दिखाओ, तो हम मासा करते हैं। तो सादा विधि जो मासा ज्ञात करने की है, जो बच्चे छोटी क्लासेस से पढ़ते आते हैं, तो देखिए आप लोग, सबसे पहले हम 10 के गुणनखंड करते हैं। 2 से 5 आ गया, फिर 5 से 1 आ गया। ऐसे 15 को काटते हैं अपन, 3 से काटा 5 आ गया, 5 से काटा 1 आ गया। अब दोनों के गुणनखंड किए हुए 10 के और 15 के। 10 के गुणनखंड हुए 2 गुणे 5, और 15 के हुए 3 गुणे 5। तो मासा होता है दोनों संख्याओं के गुणनखंड करने पर जो ओहेनिस्ट गुणनखंड होता है, वही मासा कहलाता है। अब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 नहीं, ओहेनिस्ट नहीं है 2। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 नहीं, तो ओहेनिस्ट नहीं। ओहेनिस्ट कहलाता है जो दोनों में हो, लेकिन 5 दोनों का गुणनखंड ओहेनिस्ट समान है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 10 और 15 का जो मासा है वो 5 है, क्योंकि दोनों संख्या या 3 संख्या है, 2-3 संख्या कितनी भी हो, यदि जो पद, जो गुणनखंड ओहेनिस्ट होता है, वही उन संख्याओं का गुणनखंड यानी मासा कहलाता है। तो ये तो हम सादा विधि से पढ़ चुके हैं। अब इसी को यदि हम कहें, इसी गुणनखंड को हमने 5 निकाल दिया कि 10 और 15 का जो मासा है वो 5 आया। कैसे मासा आया? हमने ज्ञात करके दिखाया गुणनखंड विधि सादा। लेकिन कक्षा 10 में यही नहीं, ये स्पेशल थोड़ा मासा है। ये तो 5, 6, 7 की क्लासेस में है, लेकिन 10 में कुछ हटके है। तो प्यारे बच्चों, हटके देखिए क्या है, इसी आधार पर मैं समझा रहा आपको। देखिए आप लोग यहाँ पर समझा रहा कैसे। यहाँ पर एक प्रमेय है, उसे बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। एक प्रमेय है। पहले प्रमेय क्या है, पहले वो समझो। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का प्रश्नावली में कहा गया है अपन से 1.1 में। आप लोग देखिए गणित में कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से मासा ज्ञात करें आप। हमसे स्पेशल कहा गया है कि मासा यूक्लिड विभाजन प्रमेय से करिए। तो यूक्लिड एक वैज्ञानिक थी, इन्होंने मासा ज्ञात करने के लिए एक प्रमेय बनाई है। उस प्रमेय को देखिए। एक प्रमेय होती है A बराबर BQ प्लस R। क्या है बच्चों? देखिए आप, यूक्लिड जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने एक प्रमेय दी, उसका वो प्रमेय है A बराबर BQ प्लस R। अब ये तो हम कहेंगे कैसे प्रमेय, ये तो ABCD के अक्षर लिखे हुए, लेकिन इन्होंने अलग अलग तरीके से मतलब बताया है। यदि दो संख्याओं का अपन को मासा ज्ञात करना है, तो जो A संख्या है इसको बोलते हैं बड़ी संख्या। A मीन्स है बड़ी संख्या। A का मतलब हो गया बड़ी संख्या, जिसमें B का मतलब है वो है छोटी संख्या, छोटी संख्या। और जो इसमें Q है वो है भागफल। भागफल कितना? और जिसमें R है, जो इसमें R है वो है शेषफल। कैसे? यदि दो संख्याओं का मासा हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से करना हो,
तो सबसे पहले प्रमेय होती है a बराबर बी क्यू प्लस है। मेरे सभी बच्चे इस प्रमेय को नोट कर लें। यहाँ पर जो a है, a वाला पद, इसको बोलते हैं बड़ी संख्या। यदि दो संख्या है जैसे हमने लिखी 10 और 15, अब 10 और 15 में बड़ी संख्या कौन सी है? 15। तो हमें मतलब पता चल जाएगा कि जो a वाला पद है वो 15 है और b क्या है? छोटी संख्या। छोटी कौन सी है 10 और 15 में? 10। तो b छोटी संख्या 10 हो जाएगी। q का मतलब है भागफल। भागफल छोटी संख्या का भाग, यानी जो b है इसका भाग अपन a में देंगे और जो भागफल प्राप्त होगा वो कहलाएगा अपना q। कितना भागफल आ रहा? एक बार, दो बार, जितना ही भागफल आ रहा। और भागफल देने के बाद r है जो शेषफल बचता है वो। तो ये रही अपने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय। विशेष प्रमेय तो ये है, आप इसको नोट कर ले सभी लोग। अब मैं आपको इसी विधि से सेम मासा ज्ञात कर, मैंने वर्णखंड विधि से बताया आपको। अब बिल्कुल एक साझा विधि जो मैंने एल्गोरिथम प्रमेय बताई थी, इसी का मासा मैं अब कर रहा। देखिए आप लोग सभी लोग, संख्याएं वही है मेरी 10 और 15। प्यारे बच्चों, ये सादा उदाहरण के द्वारा समझा है, प्रश्नावली में नहीं है, तो मैं अपने एग्जाम के तौर पर समझा रहा। मैं आपको जब सवाल बताऊंगा तो इस एग्जाम्पल बहुत सफल माना जाएगा। ये आपको जल्दी सरलतम भाषा में समझाने के लिए मैं एक उदाहरण लेकर समझाया। आप देखिए बच्चों, अपन से पूछ लिया गया कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 10 और 15 का मासा ज्ञात कीजिए। तो हम कैसे करते हैं देखें आप लोग। सबसे पहले हमें आना चाहिए प्रमेय। तो हमें पता है प्यारे बच्चों, दो संख्याएं हैं इसमें। तो a का मतलब है बड़ी संख्या। बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या a का मतलब है बड़ी संख्या। तो अपन यहाँ पर ये लिखेंगे, देखिए आप लोग, इसमें सवाल को ऐसे लिखेंगे a बराबर 15। अपन लिख देंगे जहां a बड़ी संख्या है, और b बराबर लिखेंगे अपन 10। यहाँ लिख देंगे जहां b छोटी संख्या है, छोटी संख्या है। अब कहा गया अपन से प्रमेय लगा के करिए। तो प्रमेय हम कैसे लगाते हैं देखिए प्यारे बच्चों, प्रमेय आपके सामने है। चलो यहाँ पर लगाते हैं। सबसे पहले अपन लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। पहले यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से पहले प्रमेय लगा लेंगे अपन a बराबर बी क्यू प्लस आर। प्यारे बच्चों, अभी हमने मतलब समझा है सब संख्याओं की। a क्या है? बड़ी संख्या। तो a का मान कितना है? 15। तो यहाँ पर 15 लिख देंगे। b क्या है? अपनी छोटी संख्या। तो b का मान कितना है? 10। आप प्यारे बच्चों भाग देंगे, क्योंकि हमारे पास अभी q नहीं है, भागफल नहीं है, तो हम भाग देंगे। 10 का पहाड़ा पढ़िए कि 15 से ज्यादा ना हो जाए। 10 एकम 10, 10 20 ज्यादा हो जाएगा। 10 एकम 10 एक बार आ गया। तो यहाँ पर b क्यूब यानी गुणा में है, तो यहाँ पर अपन 10 एकम 10 भागफल आ गया अपना 1। अब प्यारे बच्चों 10 एकम 10, अब शेष पर कितना बचा? पहाड़ा एक ही बार गया ना, तो 15 में से 10 गया, भाग शेष पर कितना बचा? 5। ये अपनी पहली स्टेप होगी, फर्स्ट स्टेप। आपको ऐसे करना है। अब क्या काम करना है? दूसरी स्टेप में जो यहाँ पर छोटी संख्या है, जो यहाँ पर छोटी संख्या है, इसको हम बड़ी संख्या के स्थान पर कर देंगे, और जो शेषफल है उसको अपन छोटी संख्या के स्थान पर कर देंगे। तो अगली स्टेप में ऐसे होता जाएगा। ये स्टेप, पहली स्टेप सेम, दूसरी स्टेप से इस पद को यहाँ 10 को यहाँ लाना है और शेषफल को यहाँ लाना। फिर से वही प्रक्रिया, बड़ी संख्या ये होगी, छोटी संख्या 5 है, भागफल करो फिर से। 5 दूनी 10, कितने बार भागफल कितना आ गया? 2। 5 दूनी 10, अब शेषफल क्या बचा? शेषफल बचा अपना 0। कितना बचा? 0। 5 दूनी 10, देख लें आप लोग, 5 दूनी 10 दो बार गए। अब 10 में से 10 गया, शेषफल कितना बचा? 0। जब शेषफल अपना 0 आ जाए तब हमें हल करना बंद कर देना है, क्योंकि तब हमारा आंसर ही आ जाता है। r का मान 0 आ गया। तो देखिए आप लोग, a का मान 10 है, b का मान, जब r का मान 0 हो जाए तब यहाँ पर जो संख्या है लास्ट बार वही उसका मासा होता है। तो अपन लिख देना है कि जब r बराबर 0 तो b का मान ही मासा होता है, एचसीएफ होता है। मासा एचसीएफ ले लो, चाहे एचसीएफ होता है। अतः मासा कितना आ गया? अतः मासा 5 है। प्यारे बच्चों, जब शेषफल यहाँ 0 आ जाए
तब हमारा जो बी का मान होगा वही HCF होगा। तो ये तो बताया मैंने एक एग्जाम्पल तौर पर, आप सभी बच्चे इसको भी नोट कर लें एग्जाम्पल को। और ऐसी यदि दो संख्याएं आती हैं और उनका यदि मासा ज्ञात करना हो, HCF ज्ञात करना हो, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय मैंने आपको समझाई। सबसे पहले एक सरलतम भाषा में समझाई मैंने आपको, और फिर एक स्पेशल जो एल्गोरिथम प्रमेय है उसके आधार पर समझाई। तो प्यारे बच्चों, अब आते हैं हम प्रश्नावली के सवालों पर। और प्रश्नावली यदि समझना है तो ये एग्जाम्पल जरूर आपको समझना। आप समझते हैं अपनी प्रश्नावली के सवाल। वीडियो लंबा हो रहा है प्यारे बच्चों, वीडियो पता है लंबा हो रहा, आप देखने में वाह, लेकिन यदि आपको पूरा प्रश्न तटस्थ करना है, कंठस्थ करना है, तो वीडियो को जरूर पूरा देखें। और यदि आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, जिससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं आपको इसी प्रकार से वीडियो देता रहूंगा और आपको घर बैठे कोरोना वायरस में मैं आपको अध्यापन कराता रहूंगा। तो प्यारे बच्चों, अभी अपन ने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय समझी पूरी, किसमें ए क्या कहलाता है, बी क्या कहलाता है। अब देखिए सवाल अपनी 1.1 में जो पहला सवाल है लिखा है उसमें कि निम्नलिखित संख्याओं का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से HCF ज्ञात करें। तो जो पहला प्रश्न है, और पहले इसमें 3 प्रश्न हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो जो पहले का जो फर्स्ट है इसको देखो प्यारे बच्चों। फर्स्ट प्रश्न है अपना 135 बा 225। 225 का HCF ज्ञात करो। कैसे? सादा विधि से नहीं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। तो प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर प्रमेय लगाते हैं खुद ही और डिटेल से आपको समझाते हैं। चलिए, सबसे पहले अपन लिखेंगे यहाँ पर ए बराबर, सॉल्यूशन करना पूरा नोट करते जाना, आपको रजिस्टर में नोट करते जाओ प्यारे बच्चों। ए बराबर लिखेंगे अपन 225 और बी बराबर लिखेंगे 135। हमने बताया था कि जो बड़ी संख्या है उसको ए लिखना है और जो छोटी संख्या है उसको बी लिखना है। अपन लिख देंगे यहाँ पर कोष्टक में, जहां ए बराबर बड़ी संख्या और बी बराबर छोटी संख्या। अब अपन से दिशा निर्देश कहा गया है कि सादा विधि से नहीं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से करिए। अपन लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 135 व 225 का HCF ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। अब प्रमेय क्या होती है उसको हम लिख देंगे यहाँ पर। प्रमेय होती है अपनी A बराबर BQ प्लस R। मैं डबल पेन का यूज कर रहा, नीले और काले, आप भी इसी प्रकार से करते जाएं। अब प्यारे बच्चों देखिए ए कितना है 225, को उसको स्थान पे ले देंगे बराबर। प्यारे बच्चों बी कितना है 135। अब यहाँ रुक जाना है, क्यों तो बताया था मैंने, नोट कर लेना वो क्यों क्या है, क्यों था भाग कर। अपन पहले 135 का भाग देंगे 225 से। 135 दूनी 270, ज्यादा हो गया 2, इसलिए भाग कर एक ही भाग जाएगा एक ही बार। 135 का भाग दो 225 से ज्यादा ना हो जाए, भाग एक ही बार जाएगा। शेषफल कितना बचेगा? 225 में से 135 घटाया अपन ने, कितने बचे? 225 में से 135 चला गया 0, 2 की मानी गया 12, 12 में से 3 गया, 12 में से 3 गया 9 बचा, यहाँ कुछ नहीं 90 बचा। कितना बचा प्यारे बच्चों? 90। तो देखिए आप शेषफल r का मान बचा 90। वही तृतीय दोहराएंगे अपन, मैंने पिछले बताया था कि जो यहाँ b का मान आ गया इसको यहाँ कर दो, जो शेषफल है उसको यहाँ कर दो, फिर वो भाग करो। 135 को यहाँ लाए अपन और 90 को यहाँ लाए। अब भाग कैसे दें? 90 का पहाड़ा पड़ेगी कि 135 से ज्यादा ना हो। 90 दूनी 180 होता है, ज्यादा होगा, फिर भी भाग का एक ही बार दिलाते हैं। 190 एकम 90 एक बार गया। अब शेषफल कितना बचा? 135 में से 90 चला गया 45 बचा। कितना बचा प्यारे बच्चों? 45 बचा। अब वही प्रक्रिया कैसे, जब तक यहाँ 0 ना आ जाए तब तक हमारा आंसर आता ही नहीं। आप 45 यही रहने दें, 90 को यहाँ ले आओ और 45 को यहाँ ले आओ, बस 45 दूनी 90, भाग कर कितना 2।
90 आ गया, 45 दूनी 90 भागफल। अब 90 में से 90 का असिस्टेंट कितना बचे? 0। बस हमें रुक जाना है, जब r का मान यहाँ 0 हो जाए तो बिल्कुल हमें रुक जाना है r का मान, और तब हमें पता है, बताया था बच्चों को, यहाँ जो b का मान है वही मासा एचसीएफ होता है। तो अपन लिख लेंगे कि जब r बराबर 0 तो b का मान ही HCF होता है। अतः 135 व 225 का HCF, बताओ प्यारे बच्चों, b का मान कितना है यहाँ पर? 45। HCF 45 है, लिख देंगे अपन HCF 45, जी अपना आंसर हो। ये हो गया अपना प्रश्नावली 1.1 का पहले का फर्स्ट सवाल। जैसा आपका दिया था वैसा हमने नोट करके बता दिया है प्यारे बच्चों, चिंता का कुछ विषय नहीं है, आप लोगों को समझ आए। अब इसी का हम सेकंड सवाल समझाते हैं आपको, इसी का हम सेकंड सवाल समझाते हैं आपको इसी विधि से। आप नोट कर लें, बिल्कुल वीडियो को बार बार देखें। ऐसा नहीं कि मैं कुछ अलग से बता रहा, जैसे मैं कोचिंग में बताता हूँ इसी प्रकार से इसमें बता रहा, कि आप घर बैठे आपका टाइम वेस्ट ना हो। जो सेकंड सवाल है वो है 196 और 38220, 38220। प्यारे बच्चों, सवाल अपना आपके सामने है, आप अपनी गणित में मिलान कर लें, गणित खोल के बैठे आप सामने, फिर नोट करें सवाल। आप प्यारे बच्चों देखो, यहाँ पे छोटी संख्या 196, बड़ी संख्या इतनी है, तो अपन लिखेंगे a बराबर 38220 और b बराबर लिख देंगे 196। बताया था बड़ी संख्या को अपन लिख देंगे वैसे, जहां a बराबर 38220 और b बराबर अपन लिखेंगे जहां a बड़ी संख्या और b छोटी संख्या, ऐसे लिख देंगे बगल पर नोट इसी प्रकार से कर देंगे। फिर अपन इतने नियम में मिटाएंगे इसमें यूक्लिड भाई एल्गोरिथम के प्रयोग से। फिर मेरी अपनी है a बराबर b क्यू प्लस a का मान कितना है 38220, b का मान कितना है 196। अब 196 का भाग 2 38220 से ज्यादा ना हो। तो प्यारे बच्चों, भाग ये लंबा होता है और इसे रटना नहीं है आपको, मैं एक ही बार में बता रहा आपको। 196 का जब अपन भाग देंगे 38220 में, तो भाग पूरा चला जाएगा 195, भागफल 195 हो जाएगा क्यू का मान, और 195 गुणे 196 कर देंगे जब अपन, तो पूरी की पूरी संख्या आएगी 38220, और 38220 में से गया कितना बचा शेषफल 0 बचा। तो ये तो फर्स्ट ही स्टेप में सॉल्व हो गया, ये तो पहली ही स्टेप में सॉल्व हो गया आपका सवाल। कि जैसे अब गुणा करके देख लो, फिलहाल आपको भरोसा नहीं होगा, 196 गुणे 195 तीन संख्याओं का गुणा है करके देख लो, 38220 आ रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो आप तो ये समझेंगे सर को रटा हुआ है। मैंने पहले से बच्चों को पढ़ाया हुआ है तो मुझे अनुभव है कैसा होता है, मैंने डायरेक्ट बता दिया। तो प्यारे बच्चों फिलहाल गुणा करके दिखा रहे हैं आपको। तीन संख्या गुणा है, 5 का गुणा करेंगे पहले से, 5 6 30 का 100, हासिल आई 3, 5 9 45 3, 48 की 8, हासिल आई 4, 5 4 9। पहली संख्या होगा 9 का कर दो पूरी में, 9 छक 54 की 4, 54 की 4, हासिल आई 5, 9 9 81 5, 86 की 6, 86 की 6 हासिल आई 8, 9 1 9 9 8 70, एक का कर दो 6 के 6, 9 के 9, एक का जोड़ दो 0, 8 4 12 की 2 हासिल आई 10, 6 16 और 6 22 की 2 हासिल आई 8, 8 9 17 की 7 हासिल आई, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा अपना 38 रहेगा, क्योंकि यहाँ से लेकर ही अपने 8 हो जाएगा, नहीं 6 और 6 12, 12 और 10 22, 22 की तो हासिल 2 बनेगी, 7 और 2 9 9 18 की 8 हासिल आएगी 1 1 2 1 3, 38 220 हो गया। गुणा है आप लोग कर लें, और ये तो मैंने अपने हिसाब से किया है, आपको देखो तो नहीं आ गया। तो 196 का जब हम भाग देंगे 38 220 में तो जाएगा 195 बार, और 195 बार जाएगा तो वही संख्या रहेगी, यानी शेषफल अपना 0 हो गया। तो प्यारे बच्चों भी हमने क्या बताया था कि जब यहाँ r का मान 0 आ जाए तो हमें
हल करना बंद कर देना है और जो यहाँ पर जो संख्या आएगी b का मान वही एचसीएफ होगा। तो अपन लिख लेंगे कि यहाँ r बराबर 0, तो b का मान ही HCF होता है। अतः 196 और 38220 का HCF कितना आया बेटा? 196 ही, क्योंकि यहाँ जो b का मान, जब यहाँ r का मान 0 आ जाए तो यहाँ पर जो b का मान होगा वही अपना HCF होता है जब r का मान 0 आ जाए। तो ये हो गए अपने 2 सवाल, क्योंकि पहले सवाल में 3 सवाल हैं। ये पहले वीडियो में आपको सिर्फ पहले के तीनों बता रहे हैं, इनको आप 3-3 4-4 बार लगाओ। इस सवाल भले आपको सर लग रहे होंगे हम समझा रहे हैं, लेकिन बहुत कठिन सवाल है। अब इसी का थर्ड वाला सवाल देखिए